साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स 2 मई 2018। सबसे पहला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 11वीं बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो साथियों ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने, और इन्होंने ये खिताब जो है 11वीं बार जीता है। ये स्पेन के रहने वाले हैं, राफेल नडाल रहने वाले हैं स्पेन के, और इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस को हराकर फाइनल में सीधे सेटों में 11वीं बार बार्सिलोना टेनिस खिताब जीत लिया है। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस भारतीय महिला ने आइसलैंड के रेकजाविक में टूरनोई विश्व कप सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप की सार्बे स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो साथियों इनका नाम है भवानी देवी। CA भवानी देवी ने आइसलैंड के रेकजाविक में सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इन्होंने फाइनल के अंदर अमेरिका की अलेक्सिक ब्राउनी से 10-15 से हार गई है, जिसके कारण इनको रजत पदक मिला और स्वर्ण पदक मिला अमेरिका की रहने वाली अलेक्सिक ब्राउनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने चैलेंजर सर्किट में पहला एकल खिताब जीता है? साथियों इनका नाम है प्रजनेश। क्या नाम है? प्रजनेश। भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने एनिंग में चल रहे ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में मिस्र के मोहम्मद सफवात को हराकर ATP चैलेंजर सर्किट में पहला एकल खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी मकड़ी खोजी गई है? साथियों ये मकड़ी खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसकी हम आपको प्रजाति बताएं तो इस मकड़ी की प्रजाति है ट्रैपडोर। ट्रैपडोर प्रजाति की मकड़ी खोज ली गई है और यह मकड़ी जो है 43 साल तक जीवित रही, यानी कि 43 ईयर्स तक ये मकड़ी जीवित रही। कितना? 43 ईयर्स। ओके, 43 ईयर्स तक ये मछली जो मकड़ी है वो जीवित रही और इसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि इससे पहले मैक्सिको में मिली टारेंटगुला मकड़ी सबसे अधिक 28 साल तक जीवित रही थी, लेकिन इन्होंने इस मकड़ी ने 43 ईयर्स तक जीकर ये रिकॉर्ड जो सबसे पुरानी मकड़ी का ये तोड़ दिया है। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में ये दुनिया की सबसे पुरानी मकड़ी जो थी, जिसकी प्रजाति है ट्रैपडोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले CM बने हैं? इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो साथियों पवन चामलिंग जो कि सिक्किम के CM हैं, तो इन्होंने जो है 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पवन चामलिंग ने 25 ईयर्स का लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है। इनके पवन चामलिंग ने 25 ईयर्स, कितना साथियों मैं लिख देता हूँ, 25 ईयर्स का लंबा इन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया है। इससे पहले हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। उनका रिकॉर्ड था 23 ईयर्स, ठीक है। और इससे पहले सबसे जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम था? ज्योति बासु के नाम। लेकिन अभी किसके नाम है? सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नाम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये नाम याद रख लीजिए, बहुत अच्छा नाम है और आने वाले परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। हम बताएंगे कि ये क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का जीर्णोद्धार करने के लिए
किस देश ने आधे बिलियन डॉलर की धनराशि दी है? साथियों चलिए बात कर लेते हैं कि अब ये ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। साथियों ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर बनी हुई है एक सबसे बड़ी मूंगे की दीवार। इसकी लंबाई की हम बात करें तो लगभग 1200 मील इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक इसकी चौड़ाई है। ये जो दीवार है ये कई स्थानों पर खंडित है और इसका ज़्यादातर भाग जो है जल के अंदर है, लेकिन कहीं कहीं ये जल के बाहर भी दिखाई देती है। जलवायु के परिवर्तन के बुरे असर के कारण ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसके बचने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 2050 तक पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस देश ने आधे बिलियन डॉलर यानी कि 500 मिलियन डॉलर की धनराशि इसके लिए जमा की है। तो साथियों इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ का जीर्णोद्धार करने और इसको बचाने के लिए 500 मिलियन डॉलर की धनराशि जमा की है, जिससे कि इसको बचाया जा सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेलग्रेड इंटरनेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? साथियों इस खिलाड़ी का नाम है सुमित सांगवान। और ये जो गेम हो रहा है ये 56वां बेलग्रेड इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट है और सुमित सांगवान जो कि 91 किलोग्राम वेट कैटेगरी से खेलते हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ऐसे ही 2 प्लेयर और हैं जिनमें से एक का नाम हम बताएं आपको, निखात जरीन जो कि 51 केजी से खेलते हैं और हिमांशु शर्मा जो कि 49 केजी से खेलते हैं। इन्होंने तीनों ने ही स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फुटबॉल क्लब्स में से किसने ला लीगा खिताब जीता है? साथियों ये खिताब जीता है बार्सिलोना एफसी ने। बार्सिलोना एफसी ने ये खिताब जीता है लियोनेल मेसी की हैट्रिक के दम पर। मेसी का नाम तो आप सभी जानते होंगे, तो उनकी हैट्रिक के दम पर इन्होंने ये खिताब जीता है। अब हम बात करें कि ये ला लीगा टूर्नामेंट जो है, ये ला लीगा खिताब जो है वो कौन सा? ये 25वां ला लीगा खिताब है जिसको जीत लिया है बार्सिलोना एफसी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश की गृह मंत्री ने संसद को गुमराह करने की गलती स्वीकारते हुए इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अम्बर रड। अम्बर रड ने अवैध प्रवासियों को स्वदेश भेजे जाने के मामले में संसद को गलत जानकारी या ये बोलें कि भ्रामक जानकारी देने के मामले में कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के किस शहर में स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा कराची के अंदर। पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत कराची में स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बनाना की घोषणा करी गई है और इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में दिए गए NSCI सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? साथियों ये जो पुरस्कार हैं ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। NSCI सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक सोसाइटी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों इनका नाम है विनीत जोशी। विनीत जोशी को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह एजेंसी CBSE, AIT
और अन्य निकायों द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं जो है आयोजित करने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मारिजुआना को वैध बनाया है? साथियों ये शायद हमारी कल वाली वीडियो में भी क्वेश्चन था, तो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको फिर से ले गए हैं। आप एक बार फिर से आपके ये रिवाइज हो जाएगा। तो हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मारिजुआना को वैध बनाया है? तो मारिजुआना को वैध बनाया किसने? जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने औषधीय और वैज्ञानिक उपयोगों के लिए इस मारिजुआना के उपयोग को वैध बना दिया है। और इससे पहले भी एक देश जिसका नाम है लेथोसो, उसने भी इसको वैध बना दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में वैज्ञानिकों ने फजेवरिया गोएमची नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो इसकी पहचान की गई है गोवा के पश्चिमी घाट के हिस्सों के हाईलैंड पठारों में। ये जो नई प्रजाति है मेंढक की, इसकी पहचान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कितने आईपीएल मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 150 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, और कप्तानी 150 मैचों में करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के कॉलेजों के कार्यक्रमों में राजनीतिक भाषण देने पर रोक लगा दी है? तो साथियों ये रोक लगाई गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य के कॉलेजों में जो राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं उन पर रोक लगा दी है। कौन सा राज्य अपने जल संरक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महीने तक लंबी पहल शुरू करेगा? तो साथियों इस राज्य का नाम है गुजरात, और ये कार्यक्रम चलेगा 31 दिनों तक चलने वाला ये राज्यव्यापी कार्यक्रम, जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संरक्षण पहल। इसके अंदर तो तालाबों को गहरा किया जाएगा और जलाशयों की सफाई की जाएगी, बांधों की जांच की जाएगी और नर्मदा नहर नेटवर्क की मरम्मत जैसे विशेष कार्य किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि जो राज्य में वर्षा का जल है उसके संरक्षण की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2019 प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? साथियों इसका आयोजन किया जाने वाला है वाराणसी के अंदर 21 से 23 जनवरी 2019 तक। पवित्र शहर वाराणसी में अगले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा, और ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा। और इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ, एक नया भारत बनाने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका। विदेश मंत्रालय भारत को जानिए नामक 4 कार्यक्रम और ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज का आयोजन भी इसके अंतर्गत करेगा। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है, किसे भारतीय सिनेमा के पिता के नाम से संबोधित किया जाता है? तो साथियों दादा साहेब फाल्के को संबोधित किया जाता है भारतीय सिनेमा के पिता के नाम से। और गूगल ने इनकी 148वीं जयंती पर इनको डूडल भी समर्पित किया है। 1913 की बात करें तो सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के साथ दादा साहेब फाल्के ने अपना जो ये निर्देशन का काम है वो शुरू किया था। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हमें हमारे 21 क्वेश्चन कंप्लीट करने। किसने 2018 का बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है ये खिताब। और चलिए अभी बात आ जाती है हमारे उस क्वेश्चन की जिसका आपको जवाब देना है। जो अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आप जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। भारत और किस देश ने हाल ही में अफगानिस्तान में संयुक्त आर्थिक परियोजना पर काम करने के लिए सहमति जताई है? तो साथियों मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। उस देश के जो राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन है वो आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर्स के टॉप 21। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी ये टॉप 21 हमारे साथ देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहेगा। यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।